Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. So right now we are studying chapter number 2 of your mathematics, that is multiplication and division of integer. So in previous classes we have little bit network issue. So let me confirm in chat box that my voice is audible to you clearly. Am I audible to you clearly? If I am audible, then type yes in the chat box. Yes, okay. Yes, thank you. Okay, so I am going to the topic. Yes. सो हमने पिछले क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स ये हमने स्टार्ट किया था, बट वी हैव लिटिल बिट नेटवर्क इशू, दैट्स व्हाई वी कांट एबल टू फिनिश द टॉपिक. ओके, सो हमने लगभग यस सो हमने मल्टीप्लिकेशन का पार्ट हमने लगभग डिस्कस कर लिया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ इंटीजर. ओके, सो यहाँ पे डिवीजन सबसे जो द मेन the important thing of this chapter is this, that is when you multiply a positive integer to positive integer, then you get output as positive number. When you multiply positive number to negative number, then you get as negative number. Similarly, when negative number is multiplied with positive number, then the output is negative. And the last is when negative and negative is multiplied, then it is positive. So यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों केस क्या है, साइन आर सेम, मीन्स यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव. सो आप याद रखने के लिए क्या याद रखोगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई सेम आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन द आउटपुट इज पॉजिटिव. On the other hand, when we multiply different sign, that is positive or negative, then the output is negative. Okay, when the sign is different, then the output is negative. When the sign is same, then the input is positive. Okay, so ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था. This is practice set 8. ये हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिवीजन ऑफ इंटीजर. सो इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टार्टेड discussion about the division of integer, means how we divide integer. Okay, so let us suppose I am drawing a circle over here. Okay, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया. Okay, and if you have to divide this circle into suppose you have to divide this circle into two part, then what you will do, आप यहाँ से एक लाइन खींच दोगे एंड ये क्या हो जाएगा, टू इक्वल पार्ट में आप इसे डिवाइड कर दोगे. Similarly, if you have to divide this circle into four part, then what you will do, you will make a line something like this. So we have four part, 1 2 3 and 4. Okay, so this is the division, means to divide something. Okay, तो डिवीजन आप इससे पहले भी पढ़े होंगे, आपको डिवीजन आती होगी, बट हियर वी विल स्टडी अबाउट द डिवीजन ऑफ इंटीजर. ओके, मींस यहाँ पे चार केसेस हो सकती है. ओके, मींस 40 को हमें 2 से डिवाइड करनी है, -40 को 2 से डिवाइड करनी है, -40 को -2 से डिवाइड करनी है, 40 को -2 से डिवाइड करनी है. ओके, यहाँ पे चार केसेस हो सकती है. तो आपको कैसे इसे याद रखोगे, तो ये मैं बताता हूं. So division is the form of multiplication. Okay, division is form of multiplication. So I'm going to whiteboard. So आप यहाँ पे सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखोगे. इससे पहले आपको ये वाली चीज याद होगा, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, पॉजिटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, एंड नेगेटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर.
सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, ये चार आपको याद रखने हैं इस चैप्टर्स के लिए। तो इससे आपका मल्टीप्लीकेशन का काम तमाम हो गया। अब हम चलते हैं डिवीजन, हाउ वी विल डिवाइड द इंटीजर। सो सपोज वी हैव टू डिवाइड 10 डिवाइडेड बाय 10 को हमें टू पार्ट में डिवाइड करनी है। सो लेट अस सपोज यू हैव 10 चॉकलेट्स एंड यू हैव टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। ओके, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे ही ऑरली ही बता दोगे कि 5 टॉफी मैं लूंगा और 5 टॉफी अपने फ्रेंड को दूंगा। ओके, सो डिवीजन में आपको यहाँ पे क्या करनी है, ये 10 विल रिमेन एज इट इज, 10 विल रिमेन एज इट इज। और जो डिवीजन का साइन है, ओके, वहां पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन दोगे। ओके, एंड जो जिस चीज से हमें डिवाइड करनी है वो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को आपको क्या करना है, यू हैव टू इनवर्स। आपको यहाँ पे 2 को क्या करना है, इनवर्स करना है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया भी था कि इनवर्स कैसे करते हैं। मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे कि इसका इनवर्स आप बताओ, इसका इनवर्स आप बताओ। सो द इनवर्स ऑफ 2 इज व्हाट, 1/2। मीन्स जिस चीज का हमें इनवर्स करना है उसे आप डिनोमिनेटर में ला दो और उसके ऊपर में 1 आ जाएगा। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो ये क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 1। अगर जैसे 1 2 3 4 कुछ भी लिखा है, कोई भी इंटीजर, देन वी कैन डिवाइड इट बाय 1। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको क्या बताया, दिस इज 10, वी हैव टू डिवाइड 10 इनटू 2 इक्वल पार्ट। ओके, सो सो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे एंड 2 को यहाँ पे हम इनवर्स करेंगे। सो 10 इंटू 1/2, ये जो डिवीजन था ये हमें अब मल्टीप्लीकेशन में आ गया। एंड वी हैव स्टडीड दैट हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। सो 5 into 1 is equal to 5 is the answer. ओके, 5 is the answer। अब हम और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं, हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, लेट अस सपोज 40 is divided by -5। 40 को -5 से डिवाइड करनी है। सो 40 विल रिमेन एज इट इज। 40 को आप ऐसे ही एज इट इज रखोगे। जहां पे डिवीजन का साइन है, डिवीजन को आप किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लीकेशन में। और उसके बाद क्या है, इसे 5 से डिवाइड करनी है। तो -5 का इनवर्स क्या होगा, -5 का इनवर्स जब आप करोगे तो -5 क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1। ओके, इट विल बिकम -1/5। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी -1/5, माइनस न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे, बात क्या है, दोनों केस में बोथ आर सेम। सो यहाँ पे आपको क्या करनी है, -5 को आपको इनवर्स करनी है, -5 को क्या करनी है, आपको इनवर्स करनी है। तो जब आप -5 को इनवर्स करोगे इट विल बिकम -1/5, -1/5। अब इसे हम क्या करेंगे, -1/5 ये आपका हो गया। सो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ओके, तो हमें 5 यहाँ पे कैंसल आउट हो गई, यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे 8 बचा हुआ है, दिस इज 8 एंड यहाँ पे क्या बचा हुआ है, -1। सो 8 इज मल्टीप्लाइड बाय -1। सो 8 into -1 is -8। So the answer is, what? Answer is -8। Answer is what? Answer is -8। मैं 2 और एग्जाम्पल बताऊंगा। लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट माई वॉइस इज ब्रेकिंग। लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट एम आई ऑडिबल टू क्लियरली। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या, वॉइस इज क्लियर? ओके, यस। सो यहाँ पे हम यस, आई थिंक मेरी आवाज़ क्लियर है।
सो अगर आपका नेटवर्क इफ माय वॉइस इज ब्रेकिंग देन प्लीज रीजॉइन. ओके. यस. सो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे. यस, एक मिनट, मैं खुद ही देख लेता हूँ कि मैं मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है. ओके. सो यस, सो यहाँ पे हमने क्या देखा. हाँ, कि 40 इज डिवाइडेड बाय -5. तो इस केस में हमें क्या आए, -8 इज द आंसर. ओके. सो नाउ हम एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस सपोज 120 is divided by 10. Okay. 100 and is divided by 10. So यहाँ पे -120 में लगा देता हूँ. So this is your question. So if you so यहाँ पे हमने इससे पहले वाले केस में क्या पढ़े थे, 40 is divided by -2. तो यहाँ पे -2 था. नाउ इन दिस केस 120 के पीछे में क्या है, नेगेटिव है. सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा हमने जो पहले जो स्टेप फॉलो किया था, विल फॉलो दैट स्टेप. ओके. सो 120 will remain as it is. 120 will remain as it is. Okay. And डिवीजन का साइन यहाँ पे ये क्या होगा, इट विल बिकम एज मल्टीप्लीकेशन. ओके. डिवीजन को आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दोगे. एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 10. 10 का इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, 10 का इनवर्स आप कैसे करोगे, 10 को आप डिनोमिनेटर में डालोगे और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. मैं आपको यहाँ से फिर से इनवर्स बताता हूँ. ऐसे 5 का इनवर्स क्या होगा, 1/5. 10 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/10. -30 का क्या इनवर्स होगा, ऊपर में 1 नीचे में -30. ओके. इसी तरह 1/3 का अगर आपसे इनवर्स पूछा जाए तो आप क्या करोगे, इसे उल्टा कर दोगे. मीन्स कैसे आप उल्टा करोगे, ये 3 वाला पार्ट ऊपर में चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड न्यूमरेटर वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में. ओके. आई थिंक आपको ये पहले से ही मालूम होगा. सो 1/3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/1. ओके. सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सो द इनवर्स ऑफ 10 इज 1/10. So I am going to write 1/10 over here. So अब यहाँ पे 10 और 120 है. 10 1 जा 10 and 10 12 जा 120. ओके. सो यहाँ पे ऊपर में क्या सब बचा है, इक्वल टू -12. ओके. यहाँ पे क्या बचा हुआ है, -12. फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखता हूँ इंटू 1. ओके. इंटू 1. सो -12 इंटू 1 इज -12. इट इज सो सिंपल. सो नाउ आई एम गोइंग टू योर टेक्स्ट बुक. मैं आपके टेक्स्ट बुक पे जाता हूँ. एकनाथ गोपी, मेरी वॉइस ब्रेक नहीं कर रही है बिकॉज आई एम लॉग इन विथ 2 डिवाइस एंड आई एम एबल टू हेयर माई वॉइस ऑल्सो. ओके. सो यहाँ पे हम आपके बुक पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. प्लीज सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके. दिस इज योर प्रैक्टिस सेट 9. सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. यस. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर सॉल्व. सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए और चैट बॉक्स में आप आंसर लिखिए. ओके. प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 9.
यस। सो आपके एंड से जैसे नेटवर्क इशू होगी तो वॉइस ब्रेक कर सकती है। ओके, आई थिंक टुडे माय नेटवर्क क्वालिटी इज गुड। So please solve the question number 1 and question number 7. And after solving the question, type your answer in the chat box so that I can see your answer. -6. सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अभी आप यहाँ पे बताइए, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। मैंने अभी तक आपको फ्रैक्शन का क्वेश्चन अभी तक नहीं बताया, मैं काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन बताया। ओके, आफ्टर दिस आई विल डिस्कस सम फ्रैक्शनल पार्ट ऑल्सो। यस, ओनली वन आंसर इन द चैट बॉक्स, बाकी लोग भी आंसर दीजिए फटाफट। सो मैं यहाँ पे बताता हूँ, -96 इज डिवाइडेड बाय 16। सो -96 को आप ऐसे लिखोगे, -96 विल रिमेन एज इट इज। डिवीजन के साइन को आप क्या कर रहे होगे, डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा, और 16 जो है 16 का इनवर्स क्या होती है, द इनवर्स ऑफ 16 इज 1/16। ओके, सिंपल सा 3 चीज आपको याद रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट, जो कि मैंने आपको पहले बताया, व्हेन यू मल्टीप्लाई इंटीजर हैविंग द सेम साइन द आउटपुट इज पॉजिटिव, व्हेन यू मल्टीप्लाई टू इंटीजर हैविंग द नेगेटिव साइन देन द आउटपुट इज नेगेटिव। This is the first thing you need to remember. And the second thing you need to remember that आपको डिवीजन को किस में चेंज करनी है, डिवीजन को आपको, डिवीजन जहाँ पे है उसकी जगह पे आप मल्टीप्लीकेशन लिखोगे, और डिवीजन के बाद में जो चीजें हैं उसका आप क्या करोगे, उसका आप इनवर्स करोगे, उसका आप क्या करोगे, इनवर्स करोगे। ओके, इनवर्स का मतलब सीधे समझो कि उल्टा, ऊपर का जो पार्ट है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसे आसान से शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो। सो -96 विल रिमेन एज इट इज। यहाँ डिवीजन के साइन के जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, एंड 16 द इनवर्स ऑफ 16 इज 1/16, 1/16। ओके, सो 16 1 जा 16 एंड 16 6 जा 96। ओके, 16 का टेबल आपको याद होगा। सो -6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6 इज द आंसर। ओके, सो चैट बॉक्स में सिर्फ यस, देयर आर 3 आंसर्स इन द चैट बॉक्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं एक दो और एग्जाम्पल्स में आपको बताता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डिवीजन ऑफ इंटीजर। ओके, आपको सिर्फ यू नीड टू 100 इज डिवाइडेड बाय 60, 100 को हमें 60 से डिवाइड करनी है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। सो व्हाट, आपको क्या करनी है, आपको करनी क्या है, ये जो डिवीजन का साइन है इसके जगह पे क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। यहाँ पे जो ये 60 है, 60 के जगह पे 1/60 आएगा, एंड दिस 100 will remain as it is, this 100 will remain as it is। तो 100 को आप ऐसे ही as it is लिखोगे। ओके, सो ये कुछ ऐसा हो गया, 100 इंटू 1/60। तो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसल आउट हो जाएगी। 10 6 जा 60 एंड 10 10 जा 100। 10 का टेबल आपको याद होगा, 10 6 जा 60 एंड 10 10 जा 100। अब ये 6 और 10 किससे डिविजिबल है, 2 से, तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो ऊपर में हमें क्या है, ऊपर में हमें क्या आया, 5 इंटू 1, और नीचे में क्या है 3। सो 5 इंटू 1 इज 5
एंड डिनोमिनेटर में क्या है 3, सो द आंसर इज 5/3। यहाँ पे मैंने क्या किया मैं आपको फिर से बताता हूँ। ओके, सो द क्वेश्चन इज 100 इज डिवाइडेड बाय 60। 100 को 600 इज एन इंटीजर, 100 क्या है, एक इंटीजर है, इसे हमें क्या करनी है 60 से डिवाइड करनी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का मतलब जैसे 1 2 3 4 मीन्स नो फ्रैक्शनल वैल्यू, नो एनी डेसिमल वैल्यू। सो 100 इज डिवाइडेड बाय 60। सो 100 को आप ऐसे ही यहाँ पे लिखोगे, जो डिवीजन का साइन है उसके जगह पे आप मल्टीप्लीकेशन लिखोगे, और डिवीजन के बाद का जो वैल्यू है उससे आप क्या करोगे, इनवर्स करोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है 100 इंटू 1/16। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सिंप्लीफाई दीज थिंग्स। तो 60 नीचे में है, डिनोमिनेटर में 60 है और ऊपर में 100 इंटू 1 है। ओके, सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि 160 इज डिविजिबल बाय समथिंग। सो when you so 10 6 is 60 and 10 10s are 100. Okay, and furthermore 6 is divisible by 2 and 10 is divisible by 10 is also divisible by 2. So 2 3 is 6 and 2 5 is 10. So यहाँ पे ऊपर में अब हमारे पास क्या बचा, 5 into 1, that is 5 into 1, and in denominator we have only 3. So the final answer is, sorry, so the final answer is 5/3. So क्या आप ये क्वेश्चंस क्या आप समझ पाए क्या, ये क्वेश्चंस मैंने जो अभी डिस्कस किया क्या आप समझ पाए? किसी को कुछ क्वेरीज, कुछ? नो, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, सो आई विल अगेन एक्सप्लेन अनदर क्वेश्चन। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो द क्वेश्चन इज 100 इज डिवाइडेड बाय 60। हाँ, so the question is 100 is divided by 60. So yes, ये हमारा क्वेश्चन है, 100 is divided by 60। तो आपको डिवीजन में क्या करनी है, डिवीजन में क्या करनी है आपको, जहाँ पे डिवीजन का साइन है उसे आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लीकेशन के तौर पे लिखोगे। डिवीजन के बाद का जो वैल्यू है उसे आप क्या करोगे, उसे आप इन्वर्स करोगे। इन्वर्स का मतलब उल्टा करना, जो न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर। जैसे अगर आप 5 लिख रहे हो, ओके, या 7 लिख रहे हो, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5 एंड 7 डिवाइडेड बाय 1 इज 7। ओके, तो किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, यू कैन डिवाइड एनी नंबर बाय 1। ओके, इससे कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर 5 का जब आप इन्वर्स करोगे तो 1 क्या चला जाएगा, 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो द इनवर्स ऑफ 5 इज 1/5। मैंने आपको समझने के लिए 5 के नीचे में 1 डाल दिया। इसी तरह यहाँ पे 60 है, 60 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं देन देयर इज नो चेंज। 60 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे इट विल रिमेन 60, नथिंग विल चेंज। सो 60/1, इसे हमें क्या करनी है, वी हैव टू मेक इट इनवर्स। सो 1 चला जाएगा, 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, एंड इसे जब हम इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कि ये 60 कहाँ आ गया, 60 न्यूमरेटर में आ गया, और ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये कहाँ पे आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। तो ये हमें करनी है। ओके, सो क्या करना है, एंड 100 को आप ऐसे ही लिखोगे। 100 के बाद डिवीजन का साइन है उसे आप किस में चेंज करोगे, डिवीजन को आपको मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज करना है। ओके, और डिवीजन के बाद जो इंटीजर है उसे आपको क्या करनी है, इनवर्स करनी है। ओके, चूंकि हमने यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, दैट्स व्हाई वी आर रिवर्सिंग 60 एज 1/60। ओके,
सो यहाँ पे अब क्या होगा, सो यहाँ पे ये क्या है 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 60। ओके, ऐसा कुछ लिखा है। तो इसे आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, हाउ यू विल सिंप्लीफाई दिस वन, 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 60। सो यहाँ पे 10 और 10 में कट कर दे रहा हूँ, 10 या 10 और 10 में कट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, हमने क्या किया 10 और 10 यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 10 और 10 हमने क्या किया कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6। अब इसे क्या कर, अब इसे आप 2 के टेबल्स जब आप पढ़ोगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो ऊपर में क्या है 5 इंटू 1 दैट इज 5 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 3। So the final answer is 5 divided by 3. We can also understand this in another manner that इसे हम 10 के टेबल से भी समझ सकते हैं कि 10 6 जा, इसे हम 20 के टेबल से समझ सकते हैं। 20 का टेबल आपको याद आता होगा, 20 का टेबल। सो 23 जा 60 एंड 25 जा 100। So the final answer will be simply as 5 into 3. Okay, 23 जा 60 and 25 जा 100। आप टेबल छोटे हो गए तो आप टेबल 1 से 20 का आप याद किए होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 60 है, तो यहाँ पे हम ये 5/3 आया, तो इससे आप फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, तो जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे आप लिखते हो इसे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे। आप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ये सब आप इससे पहले क्लासेस में पढ़े होंगे। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ इंटीजर। क्या ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन फिर देता हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। सो 120 sorry 225 is divided by 25. This is your question. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चैट बॉक्स में आप आंसर करिए। 225 is divided by 25. You have 1 minute of time. Nine, okay. I am going to present the screen again. मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। यस, so 9 very good 11/1, okay. Yes, 1 2 3 4, there are 4 answers in the chat box. We have around 12 participants in the class. बाकी लोग भी आप आंसर करिए। Yes, so I'm going to explain. Okay, so 225 is divided by 25. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 225 is divided by 25. So 225 will remain as it is. Okay, 225 will remain as it is. इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डिवीजन का साइन दोगे। डिवीजन का साइन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। डिवीजन का साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 25? 25 का इनवर्स क्या होगा, 1/25. This is the inverse of 25. So 225
ओके, इंटू 1/25, 1/25। ओके, सो यहाँ पे हम इसे ये हमारा हमने क्या किया अभी तक हमने जो स्टेप किया, इससे हमने सिर्फ इतना ही किया कि हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के तौर पे हमने चेंज किया। सो ये क्या है, 25 इज डिविजिबल बाय 5। आप जब 25 5 का मल्टीपल पढ़ोगे, 5 5 जा 25। ओके, एंड 225 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। आप इसे ऐसे कर सकते हो, 5 is divisible by 225। okay, so 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पे 5 एंड 5 5 जा 25। सॉरी, एक मिनट, यस, 5 5 जा 25, यहाँ पे 25 आप लिखो, तो हम यहाँ पे ये कैंसल आउट हो गया, तो क्या आया हमारे पास, ये 45 मीन्स 45 को आप 5 से जब मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 225। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ आपके पास 5 आया, और यहाँ पे न्यूमरेटर में 45 इंटू 1। नाउ अगेन इसके बाद आप फिर क्या कर सकते हो, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। सो द आंसर विल व्हाट, 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9, विच इज इक्वल टू व्हाट, 9 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 9, और जब इसे 1 से डिवाइड करोगे, then again it will become 9। okay, so the final answer is 9। this one and this one both are same। दोनों क्या है, दोनों क्या है, सेम है। ओके, so this is 225 is divisible by 25। so 1 2 3 4 5 6, there are 6 answers in the chat box, and एक आपका 11/1 आ गया। सो आपने कहीं कैलकुलेशन में एरर किए होंगे, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। सो मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप ये डिवीजन ऑफ इंटीजर आप अभी तक सीखे हो अथवा नहीं सीखे हो। ओके, सो द क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, -24 is divided by, -24 is divided by 9। this is your question and you have 2 minutes of time to solve this। आप सॉल्व करके चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करें, then we will move to the chapter number 3, that is I think LCM। LCM के बारे में हमने HCF एंड LCM के बारे में हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। ओके, सो इसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेंगे, then we will in next class we will study in details about the HCF and LCM। तो यहाँ पे -24 डिवाइडेड बाय 9, ये आपको सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर देने हैं। एक आंसर आ भी गया, मैं आप 90 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, आप आंसर करिए चैट बॉक्स में। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। अगर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। ओके, सो प्लीज पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स आफ्टर सॉल्विंग।
Yes, 8 minus 8 upon 3. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, there are 6 answer in the chat box, that is minus 8 upon 3. So I am going to solve this question. So यहाँ पे जैसा कि मैं आपको डिवीजन में बता रहा था कि जो भी चीजें हैं आप सबसे पहले उसे आप एज इट इज लिखोगे, डिवीजन के बाद का जो चीज है उसे आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे, और जिस चीज से हमें डिवाइड करनी है उसे आप रिवर्स कर दोगे। ओके, अब यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास फाइनली ये किया बच्चा। मैं आपको एक ऐसे सम -24 इंटू 1 इज -24, और नीचे में क्या है 9। आप इसे ऐसे भी सिंप्लीफाई करके आसानी के लिए कर सकते हो। सो 24 और 9 किसके टेबल्स में आती है? 24 और 9 जब आप 3 का टेबल्स करोगे, सो देन यू विल फाइंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 and 3 8 जा 24. So the final answer will be what? Final answer will be -8 upon 3. Okay, -8 upon 3, sorry, -8 upon 3 is the final answer. Okay, so we have a 1 2 3 4, we have 6 correct answer in the chat box. बाकी लोग क्यों नहीं आप आंसर कर रहे हो? वन there are I think there are 12, yes there are 12 student in the class, but only 6 answer in the chat box. बाकी स्टूडेंट भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर करिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और गलत भी हो जाती है क्वेश्चन, देन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा देन आप उस चीज को एक बेटर तरीके से समझ पाओगे। ओके, with this note I am going to wrap this chapter. किसी को कुछ पूछना भी है इस चैप्टर्स में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर? अगर आपको कुछ नहीं पूछना है देन वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर 3, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। यू हैव टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 9। आपको प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करनी है। ओके, प्रैक्टिस सेट 9 में आपको 4 क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चंस में आपको कठिनाई होगी तो हम अगली क्लास में उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड प्रैक्टिस सेट आप संभवतः आप सॉल्व कर लिए होंगे, दैट इज इजी, लिटिल बिट इजी। नो, ओके, सो क्या हम चैप्टर नंबर 3, कैन वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम? yes, okay, so I'm going to start chapter number 3. Okay, yes, so the topic is HCF and LCM. यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है? HCF and LCM. तो व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ओके, इस टॉपिक्स में हमें HCF एंड LCM बेसिकली हमें पढ़नी है, तो शायद आप इससे पहले HCF एंड LCM की चीज आप शायद नहीं पढ़े होंगे। So what is LCM and how we calculate LCM and what is HCF and how to calculate HCF? Okay, तो मैं आपके बुक पे तो which is the smallest prime number? So यहाँ पे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। ओके, प्राइम नंबर इज रिटन इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर बुक। सो कैन एनीबडी टेल दैट व्हाट इज प्राइम नंबर? इफ एनीबडी वांट्स टू टेल, type your name in chat box. Anybody wants to tell that what is prime number? प्राइम नंबर क्या होती है, क्या कोई बता सकते हैं? Yes, Deepika. Okay. Sir. Yes, Deepika. Go ahead. ऐसा नंबर जिसे सिर्फ उस नंबर से और 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। Okay. Yes, very good. Second, Aditi. Please unmute yourself and speak what is prime number.
हेलो Yes. हेलो Yes, yes, you are audible. ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के और वन के टेबल में आता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। Yes, very good. Pradyum. Pradyum, please unmute yourself and speak that what do you understand. हेलो सर। Yes, yes, you are audible. हेलो सर। Yes, yes, you are audible. जिस इन्होंने शायद मीटिंग लेफ्ट लेफ्ट हो गया इनका। ओके, सो यहाँ पे दो यस प्रदीप, वुड यू लाइक टू स्पीक दैट व्हाट इज प्राइम नंबर? यस सर। यस यस, गो अहेड। जो नंबर अपने और एक वन के टेबल में आता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, वेरी गुड। यस, सो यहाँ पे तीन लोगों ने आपने जवाब दिया कि व्हाट इज प्राइम नंबर। वेरी गुड। कि सिंपली आप ऐसे याद रखो कि जो नंबर्स अपने और वन के टेबल्स में आती है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, सो तीनों लोगों का आंसर बिल्कुल सटीक था और सही भी था। ओके, सो द क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है? अगर आप जानते हो तो चैट बॉक्स में लिखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी नंबर है जो विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 yes, very good. Yes, very good. 2 is the correct answer, that 2 is the smallest prime number. आप इवन और ऑड भी पढ़े होगे तो 2 is only even prime number. 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है दैट जो कि प्राइम नंबर है। सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यहाँ पे है कि लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। ओके, सो हाउ मेनी आर दे? 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स हैं? कैन एनीबॉडी टेल? 25। आई थिंक 1 to 100 में 25 है। 1 to 50 में आपको 15। यस, वेरी गुड। यस, there are 15 prime number from 1 to 50 and there are 25 prime number from 1 to 100। ओके, सो ये चीज आप अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस में ये सारी चीजें कभी कभी आपको मिल जाएगी कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इन बिटवीन 1 to 50, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100। ओके, सो अगर आप याद रखोगे तो ये काफी अच्छी बात है। सो यहाँ पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने यहाँ पे 6 नंबर्स को मैंने यहाँ पे रेड से क्या किया, सर्कल किया हूँ। सो यहाँ पे आप बताएं कि 17, 15, 4, 3, 1 एंड 2 इसमें से कौन कौन से नंबर प्राइम हैं? चैट बॉक्स में आप आंसर लिखें। Which of these numbers are prime? 17, 15, 4, 3, 1 and 2। मैंने जो इनक्लोज किया हूँ सिर्फ उसी से आपको बोलनी है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारा है। मैं सिर्फ यहाँ पे मैं समझना चाहता हूँ कि आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पहले से आता है या नहीं आता है। ओके, 2, 15, 4, 2, 12, वेरी गुड। ओके, 2, 3, 17। ओके, yes, so yes, 2, 3, 17, very good, very good। Yes, 2, 3 and 17 is the right answer। Okay, 2 is the smallest prime 2 is the smallest prime number। 2 के बाद 3 होगी and 15 17 सॉरी। यहाँ पे जो ये 15 है, 15 is divisible by 3, 3 5 जा 15 and 5 3 जा 15। 4 is divisible by 2, 2 2 जा 4। ओके, ये 3 जो आप यहाँ पे देख रहे हो 3, ये अपने टेबल में आएगी और 1 के टेबल में आएगी।
2 भी अपनी टेबल में आएगी और 1 की टेबल में आएगी, एंड सिमिलरली ऑल्सो फॉर 17। सो मेरे ख्याल से आप लोग पहले से ही प्राइम नंबर के बारे में अच्छे से जानते हो। ओके सो अब यहाँ पे हम को प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे। व्हाट इज को प्राइम नंबर? ओके, सो two numbers which have only one as a common factor are said to be co-prime or relatively prime or mutually prime number। तो यहाँ पे सिंपली आप कैसे याद रखोगे कि दो नंबर, जब हम दो नंबर्स का पेयर बनाते हैं, जब हम दो नंबर्स का पेयर बनाते हैं, ओके, और उस दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम। उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम। ओके, जैसे यहाँ पे 3 and 8, तो 3 is divisible by 1 and 8 is also divisible by 1। मीन्स 3 का कॉमन फैक्टर क्या है? 3 का कॉमन फैक्टर क्या है? 3 into 1। 8 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 8 का कॉमन फैक्टर 1 से डिविजिबल है, 8 2 से भी डिविजिबल है, एंड 4 से 8 डिविजिबल है, एंड 8 से 8 डिविजिबल है। ओके, and 3 is divisible by 1 and 3। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 इज कॉमन फैक्टर एंड 1 इज कॉमन फैक्टर। ओके, सो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। So two numbers which have only one as a common factor are said to be co-prime number। For example, 10 and 21 are co-prime because the divisor of 10 are यहाँ पे 10 और 21 क्या है? co-prime number है। क्यों 10 और 21 co-prime है? क्योंकि जब आप 10 का डिविजर लिखोगे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे अभी मैं व्हाइट बोर्ड नहीं ले सकता। सो जैसे 10, यहाँ पे 10 का डिविजर लिखेंगे और 21 का हम डिविजर लिखेंगे। ओके, 10 और 21 दोनों का हम यहाँ पे डिविजर लिखेंगे तो क्या होगा? सो 10 इज डिविजिबल बाय 10 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 5 से है, 1, 2, 5, 10। So 10 is divisible by 1, 2, 5 and 10. Similarly, 21 is divisible by 1, 3 7 are 21, 7 3 are 21 and 21। Okay. So इस दोनों के डिविजिबल में कॉमन चीजें क्या है? कॉमन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? तो कॉमन यहाँ पे सिर्फ इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, बाकी इसमें 2 5 10 है, एंड हेयर इट इज 3 7 21। सो दीज आर नॉट कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 1 and 1। सो यहाँ पे 1 and 1 कॉमन है, सो इसे आप क्या बोलोगे? 10 and 21 आर को प्राइम नंबर। 10 and 21 आर को प्राइम नंबर। यस, वेरी गुड। 10 21 and 1, वेरी गुड। सो 10 and 21 आर को प्राइम नंबर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जैसे 4 and 9 का दिया है, तो 4 and 9 कैसे है? कैसे आप करोगे? मैं फिर से 4 के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पे चीजों को इरेज कर रहा हूँ। 4 and 9 कैसे को प्राइम नंबर है, यहाँ पे मैं ये बताता हूँ, फिर उसके बाद हम ट्विन प्राइम नंबर देखेंगे। देन वी विल डू प्रैक्टिस सेट 10। ओके, सो द क्वेश्चन इज हाउ 4 and 9 इज को प्राइम। तो को प्राइम में आपको क्या याद रखनी है कि ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। तो 4 किस चीज से डिवाइड होती है? 1 से होती है, 2 से होती है, एंड इटसेल्फ 4 से। सिमिलरली 9 इज डिविजिबल बाय 1, 3, 9। ओके, सो यहाँ पे 1 2 4 और 1 3 9 में क्या कॉमन है? देयर इज ओनली वन कॉमन, दैट इज 1।
ओके, 1 एज अ कॉमन फैक्टर, दोनों की फैक्टर क्या है 1, सो 4 and 9 will be what? 4 and 9 will be co-prime number. 4 and 9 will be co-prime number. Okay. So अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 10 में आते हैं. So please tell that 8 and 14 is co-prime or no? 8 and 14 is co-prime or not? Yes, yes, okay. Yes. So मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. So this is 8 and this is 14. Okay. So 8 की कॉमन 8 किसके से डिवाइड होती है? 1 8 is 8, 2 4 is 8, 4 2 is 8 and 8 8 is 8. And 14 is divisible by 1, 2 7 is 14, 7 2 is 14 and 14 1 is 14. तो 8 क्या होती है? 8 इन चीजों से डिवाइड होती है. 8 1 2 4 8 से डिवाइड होती है. 14 1 2 7 14 से डिवाइड होती है. तो यहाँ पे कॉमन डिवीजर क्या है? 1 and 2 is कॉमन डिवीजर एंड 1 and 2 is कॉमन डिवीजर. ओके, तो यहाँ पे कॉमन डिवीजर क्या है? यहाँ पे 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? दिस इज नॉट अ को-प्राइम. यहाँ पे सिर्फ दोनों में कॉमन क्या रहनी चाहिए? दोनों में कॉमन यस, दोनों में कॉमन क्या रहनी चाहिए? अगर सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर अगर रहती, then only we can say 8 and 14 is co-prime. So 8 and 14 is not co-prime. 4 and 5, तो 4 किस किस से डिविजिबल है? 4 is divisible by 1, sorry, yes, 8 1 2. So 8 and 14 co-prime क्यों नहीं है? क्या आप समझ पाए क्या? Why 8 and 14 is not co-prime number? क्या आप समझ पाए? यस, ओके, वेरी गुड. यस यस. सो मैं और भी एग्जांपल्स लेता हूँ, चिंता करने की बात नहीं है यहाँ पे. ओके, सिंस दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, क्योंकि ये चीजें जब आप समझ जाओगे देन हम एलसीएम एंड एचसीएफ काफी अच्छे से हम कर लेंगे. ओके, सो यहाँ पे 4 and 5 है. सो दिस इज 4 एंड दिस इज 5. सो 4 की कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगी? 4 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 2 के बाद क्या होती है? 3, 4 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 1 जा 4, तो 4 इज डिविजिबल बाय 1 2 and 4. Similarly 5 is divisible by 1 and 5 only, 1 and 5 only. So इस दोनों में यहाँ पे आप कॉमन चीज क्या देख रहे हो? 1 एज अ कॉमन. सो 4 and 5 ये क्या होगी? को-प्राइम ये हो जाएगी. 4 and 5 ये क्या हो जाएगी? को-प्राइम हो जाएगी. ओके, सिमिलरली अब हम 17 और 19 के बारे में देखते हैं. 17 and 19. जस्ट अ मिनट. 17 and 19 के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं. ओके, सो 17 किस किस से डिविजिबल होती है? 1, 17. और 19 किससे होगी? 19 1 से होगी और 19 से होगी. ओके, 17 इज डिविजिबल बाय 1 and 17. मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे 17 is divisible by 1 and 17 and 19 is divisible by 1 and 9 only. So यहाँ पे कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन क्या है? 1 and 1 is common. So ये क्या हो जाएगी? को-प्राइम हो जाएगी. Okay, so now you have to tell that question number 4 that 27 and 15 is co-prime or not. फटाफट आप सॉल्व करके चैट बॉक्स में लिखे 27 और 15 को प्राइम नंबर है अथवा नहीं है.
Please solve and write the answer in chat box. (27 and 15 is co-prime or not? आप 27 का जो भी डिवीजर है वो आप लिखिए, 15 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होती है आप वो अपने नोटबुक पे लिखें। देन उसके बाद आपको क्या करनी है, उसके बाद आपको दोनों में अगर कॉमन डिवीजर अगर 1 आएगा देन इट इज को प्राइम। अगर दोनों के केस में अगर कॉमन डिवीजर 1 से ज्यादा आएगी देन इट इज नॉट अ को प्राइम। दीपिका यस, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व। अगर आप करेक्ट हो गए देन आप समझ गए नो को प्राइम। वेरी गुड, यस यस, इट इज नो को। 27 and 15 इज नॉट अ को प्राइम। वेरी गुड, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व। मैं ये सॉल्व करके ये सॉल्व करूंगा देन वी विल एंड द क्लास। ओके, सो 27 and 15, सो पहले आपने बोला कि 27 and 15 इज को प्राइम, फिर आपने क्या बोला कि ये को प्राइम नहीं है। सो 27 and 15 is not a co-prime. Why it is not a co-prime? 27 का 27 is divisible by 1, 3, 4 से नहीं है, 5, 6, 9 से 9 3 जा 27 and 27. Okay, so 27 is divisible by 1, 3, 9 and 27. Similarly, 15 is divisible by 1, 3, 5, 3 जा 15 and 15. ओके, सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 1 and 3 यहाँ पे क्या है, कॉमन है। ओके, बट को प्राइम होने के लिए क्या होने चाहिए, ओनली 1, सिर्फ एक को ही रहना चाहिए कॉमन। सो इट इज नॉट अ को प्राइम। सो आपको प्रैक्टिस सेट 10 आपको सॉल्व करके लाने में 1 मिनट में ट्विन प्राइम नंबर के बारे में आपको बता देता हूं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है। सो बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर दिस, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज 2, द नंबर आर सेड टू बी प्राइम नंबर। अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर के डिफरेंस अगर 2 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। उदाहरण के तौर पे ओके, जस्ट अ मिनट, यस। सो उदाहरण के तौर पे 3 and 5, सो 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 इसका भी डिफरेंस क्या होगा, 2, 13 minus 11 डिफरेंस इज 2, 31 minus 29 डिफरेंस इज 2। ओके, सो प्रैक्टिस सेट में आपको 5-6 क्वेश्चंस यहाँ पे दी गई है। सॉरी, ओके, आपका चैट बॉक्स ओपन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू आंसर इन द चैट बॉक्स विद द मोबाइल फोन। ओके, सो थोड़ी सी कठिनाई होती है। सो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे 1 मिनट में क्वेश्चन भी आपको डिक्टेट कर देता हूँ। व्हिच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर एंड नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। या जो भी नेगेटिव इंटीजर है -1, -2, ये सब क्या है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। ओके, ये आपका क्वेश्चन है कि 25 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर है। ये आप घर पे करके आओगे। मैं अगले क्लास में आपसे पूछूंगा कि कितने नंबर्स आए 25 to 100 जो कि प्राइम है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। ये आपको घर पे करने हैं कि कितने प्राइम नंबर 51 to 100 है। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट 5 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 to 50 में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर है उसमें से 5 ट्विन प्राइम नंबर आप लिखें। यहाँ पे 4 ट्विन प्राइम नंबर तो आपको ऑलरेडी दिया ही गया है, 3, 5, 5, 7, 11, 13, एक 17, 19 हो गया, 29, 31। ओके,
Question number 6 is what? Which are the even prime number? So even prime number is 2 is the only even prime number. So with this note, I am going to wrap the today's class. We will meet again in next class. We are running out of time. So the homework is practice set 10. You have to solve practice set 10. And in next class, we will discuss about the factorization of a number. Then we will factorization पढ़ के हम धीरे धीरे हम यहाँ पे हम HCF और LCM पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So that's all for today class. If you have any question, then you can ask. Otherwise, you can leave because we are running out of time. So I'm going to stop the presentation. Yes. Okay. Yes. So now you can leave. Thank you. Bye. Bye, sir. Yes. Bye. Good night. Bye, sir. Yes. Bye. Bye.